नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चौहान स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने इस चैनल में। आज हम फिर हाजिर है एक नई कविता लेकर जो सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। यह सच्ची कहानी 24 जनवरी 2022 की है। सर्दी का मौसम था। 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तापमान काफ़ी नीचे गिर गया था। बर्फीली हवाएं चल रही थी। सुबह सुबह प्रदीप पाल जल्द घर लौटा। घर पर मातम पसरा हुआ था। उसकी पत्नी सीमा सिर झुकाए सिसक रही थी। 2 या 3 पड़ोसी उसे चुप करवा रहे थे। पिता कमरे में बेजान से बेड पर बैठे हुए थे। पास के दूसरे बेड पर उसकी माँ मृत पड़ी हुई थी। प्रदीप को सीमा ने फ़ोन कर जल्द घर आने को कहा। उसने फ़ोन पर बताया, लगता है माँ जी को रात में दिल का दौरा पड़ा, वो उठ नहीं रही है, तुम जल्दी आ जाओ। कुछ समय में आस पड़ोस के कुछ लोग और आ गए। उन्होंने भी कहा, लगता है उनको रात को अटैक आया। अक्सर अधिक सर्दी के मौसम में बूढ़ों को अटैक पड़ जाता है। सीमा ने भी रो रो कर मोहल्ले के लोगों को बताया, माँ जी को अटैक आया और मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाया। वो अंतिम बार बात भी नहीं कर पाई। प्रदीप पाल ने जल्दी से माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी और बिना किसी डॉक्टरी परीक्षण के उसी रोज माँ का दाह संस्कार भी कर दिया। कोरोना के कारण लगी कुछ पाबंदियों के बावजूद प्रदीप माँ की अंतिम शव यात्रा के लिए अधिक लोगों को बुला नहीं पाया था। माँ की मौत को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि सीमा के परिवार में एक और बड़ा हादसा हो गया। वह हादसा उसके पति प्रदीप पाल के साथ हुआ था। प्रदीप 21 फरवरी 2022 की सुबह बाइक से गौशाला जाने के लिए निकला था। रोहिणी इलाके के सेक्टर 24 के आगे हेलीपैड रोड पर पहुंचा ही था कि उसे कुछ लोगों ने गोली मार दी। उसे काफ़ी नज़दीक से 3 गोलियां दागी गई थी, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मामला काफ़ी सनसनीखेज था। 2 बाइक पर सवार 5 लोगों ने पिस्तौल लहराते हुए खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली के थाना बेगमपुर क्षेत्र में घटी इस घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। सूचना मिलने पर बेगमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। रोहिणी के डीसीपी प्रणव तायल को जब इस घटना की जानकारी मिली, तब उन्होंने तुरंत स्पेशल सेल के एसपी ब्रह्माजीत सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन कर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा। घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण करने और चश्मदीदों के बयान नोट करने के बाद लाश का पंचनामा कर पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लाश की जेब में मिले आई कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जब पुलिस प्रदीप के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी, तो वहां रोना धोना मच गया। बूढ़ा बाप, जिसने 3 हफ्ते पहले ही अपनी पत्नी को खो दिया था, अब जवान बेटे की हत्या का समाचार सुनकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर सीमा भी पति की मौत का समाचार सुनकर पछाड़े खाने लगी। तीनों बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे रोने लगे। पुलिस ने किसी तरह पूरे परिवार को ढाढ़स बंधाया और आवश्यक जानकारी जुटाकर लौट गई।
अपने कार्यालय पहुंचकर एसपीसीए ने सबसे पहले प्रदीप के मोबाइल फ़ोन का डाटा निकालने का आदेश दिया। स्पेशल टीम के इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह ने जांच शुरू की तो पाया कि एक फ़ोन नंबर प्रदीप से काफ़ी कॉल किए गए थे। उस पर लंबी बातें भी हुई थी। पता चला है कि गौरव तेवतिया के नाम ने वह नंबर उत्तर प्रदेश का है। सीमा से गौरव के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि वो उनका किराएदार है, लेकिन हत्या की घटना के दिन से ही गायब है। उसी दिन से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उस पर पुलिस का शक गहरा गया। उसके फ़ोन की भी कॉल डिटेल्स निकाली गई। पता चला कि उसके फ़ोन से कुछ नंबरों पर लंबी लंबी बातचीत हुई है। घटना से पहले की रात जिस नंबर पर देर तक बात हुई वह नंबर विशन कुमार उर्फ वासु का था। विशन के फ़ोन नंबर को ट्रैक करते हुए पुलिस ने उसे दिल्ली के लिए सुल्तानपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर विशन से पूछताछ की गई। पुलिस की सख्ती से आगे वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। प्रदीप हत्याकांड के बारे में सब कुछ बताने को राजी हो गया। इसी के साथ उसने यह भी बता दिया कि प्रदीप की मां की भी हत्या हुई थी, जिसे सभी ने अटैक समझा था। उन दोनों हत्याओं में वो शामिल था। हत्या का गुनाह स्वीकार करने के बाद विशन ने जो कहानी सुनाई वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। यानी प्रदीप के मर्डर से पहले हुई उसकी मां की मौत भी हत्या ही थी। विशन ने इतनी बड़ी साजिश और क्रूरता का जो रहस्योद्घाटन किया, उसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि प्रदीप की पत्नी सीमा ही थी। विशन ने बताया कि प्रदीप और उसकी मां की मौत का जिम्मेदार वो अकेला नहीं है, बल्कि इसमें गौरव तेवतिया भी शामिल था। उन्होंने सीमा के इशारे पर सब कुछ किया। दोनों ने मिलकर गहरी नींद में सो रही मां का गला दबाकर मार डाला। उसकी चीख तक नहीं निकल पाई थी। विशन ने पैसे के लिए काम किया, लेकिन गौरव के बारे में वह बहुत जानकारी नहीं दे पाया। विशन ने प्रदीप पाल की हत्या के लिए रचे गए चक्रव्यूह के बारे में बताया कि 21 फरवरी 2022 की सुबह जैसे ही प्रदीप अपनी गौशाला जाने के लिए अपनी बाइक पर निकला, सीमा ने तुरंत फ़ोन से इसकी सूचना गौरव को और गौरव ने विशन को दे दी। खबर पाते ही दो मोटरसाइकिल पर विशन कुमार, परमिंदर उर्फ पम्मी, रिंकू पवार, सौरभ चौधरी और प्रशांत निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने हेलीपैड रोड पर प्रदीप के पीछे अपनी बाइक लगा दी और एक जगह काफ़ी करीब आकर उन्होंने उस पर फायर झोंक दिए। गोली लगते ही प्रदीप बाइक से गिरकर छटपटाने लगा और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे तेजी से फर्राटा मारते हुए निकल भागे। विशन के पुलिस की गिरफ्त में आने के कुछ समय बाद ही गौरव तेवतिया समेत दूसरे 4 हत्यारे पम्मी, रिंकू, सौरभ और प्रशांत भी गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी उम्र 22 से 27 साल थी। वे छटे हुए बदमाश थे। उनमें कोई दादरी, नोएडा और गाजियाबाद तो कोई बुलंदशहर के निवासी हैं। इनके साथ ही हत्या की साजिश करने वाली सीमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा और गौरव तेवतिया को आमने सामने बिठाकर जब सख्ती से पूछताछ की गई, तब उन्होंने भी विशन की तरफ अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। लेकिन सीमा और गौरव ने जो बातें बताई, उसमें उनके बीच करीब 8 साल पुरानी लव स्टोरी सामने आई। उनकी उस प्रेम कहानी में बीते कुछ माह पहले एक बार फिर बाहर आ गई थी। हालांकि सीमा की शादी उत्तरी दिल्ली में रटीला निवासी प्रदीप पाल के साथ 10 साल पहले तब हुई थी जब वो 21 साल की थी। सीमा की ननिहाल गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के चमरावली रामगढ़ गांव में थी। वहीं सीमा के मामा का घर है। शादी के बाद इसी गांव के रहने वाले अपने से छोटे 19 साल के गौरव तेवतिया से सीमा को प्यार हो गया था।
दरअसल ननिहाल आते जाते सीमा की गौरव से पहली मुलाकात हुई थी। फिर बातें और हंसी मजाक। जल्द ही उनके बीच अनैतिक संबंध भी बन गए। वह यौवन की दहलीज पर यह भूल गई थी उसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ जाने के कुछ समय तक सीमा के जहन में गौरव की यादें बसी रही। उनका मिलना जुलना तो दूर की बातचीत तक बंद हो गई। इस बीच सीमा 3 बच्चों की मां बन गई। हालांकि सीमा और गौरव दिल्ली एनसीआर में रहते थे। दोनों का परिवार दिल्ली में सटे गाजियाबाद और नोएडा की सीमा में अलग अलग गांव में रहता है। सीमा ब्याह कर दिल्ली आ गई, लेकिन गौरव अपनी माँ बाप के पैसे से ऐश कर रहा था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। सीमा की ससुराल कहने को दिल्ली के ग्रामीण इलाके में थी, लेकिन रहन सहन शहरी था। ससुर द्वारा बनवाए हुए घर के ऊपरी हिस्से में दर्जन भर कमरे थे। उन्हें पति प्रदीप ने किराए पर दे रखे थे। उनसे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। प्रदीप पाल का दूध का बिजनेस था। भैंसें पाल रखी थी और दूध सप्लाई का काम करता था। इस काम में वो काफ़ी बिजी रहता था। घर में उसके बूढ़े माता पिता थे। पिता अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए घर की देखभाल की जिम्मेदारी सीमा पर आ गई थी। सीमा ससुराल आकर अपनी गृहस्थी में जल्द ही रम गई थी। गौरव कब उसके जहन से निकल गया पता ही नहीं चला। साल बीतते बीतते उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी आ गई। अगले कुछ सालों में उसने एक और बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। मगर इसके बाद सीमा अपनी ज़िंदगी के उकताने लगी थी। बच्चों की देखभाल और सास ससुर की सेवा बोझ लगने लगी। इसकी एक वजह और भी थी। वह यह है कि उसके पति का अधिकतर समय गौशाला और दूध के कारोबार में ही बीतता था। यहाँ तक कि प्रदीप रात में भी सीमा के साथ समय नहीं गुजारता था। वह बाहरी दिल्ली के बेगमपुर एक्सटेंशन इलाके में बनी अपनी गौशाला में ही रहता था। पत्नी की भावनाओं का नहीं रखा ध्यान। घर कुछ समय के लिए हो ही आता था और फटाफट घरेलू कामकाज निपटा कर फिर कारोबार के सिलसिले में चला जाता था। प्रदीप के पास 3 भैंसें थीं, जिन्हें वो घर से दूर गौशाला में रखता था। रात को भैंसों की देखरेख और रखवाली के लिए वह गौशाला चला जाता था। सुबह भैंसों का चारा पानी देने, दूध दोहने के बाद ग्राहकों को दूध बेचने चला जाता था। सारा काम निपटाने के बाद ही वो घर आता था। उसके पीछे सीमा अपने बच्चों और सास ससुर की देखभाल में लगी रहती थी। उसकी रातें बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते बीत रही थी। उसके मन और शरीर की ज़रूरतें जस की तस थी। सेक्स की चाहत में सुगलती सीमा एक दिन अपने दिनों को याद करने लगी। उसी सिलसिले में उसे पिछले प्यार की यादें ताज़ा हो गई। बार बार पूर्व प्रेमी का चेहरा नज़रों के सामने से गुजरने लगा। उसके गुजारे हसीन लम्हे याद आने लगे। उसकी चुल बुलाती बातें, हंसी मजाक, देह से छेड़छाड़, चूमना, सहलाना और बहुत कुछ सिनेमा के फ्लैशबैक की तरह फटाफट दिमाग में घूम गया। गौरव की फिर से यादें ताज़ा होने के बाद मन उससे मिलने के लिए छटपटा रहा। जब बेचैनी हद से ज़्यादा होने लगी तब उसने गौरव का फ़ोन नंबर पता किया। संयोग से पुराने फ़ोन में उसका नंबर भी मिल गया। और फिर एक दिन सीमा के दिमाग में क्या सूझी कि उसने गौरव को फ़ोन कर दिया। हेलो गौरव, मैं सीमा बोल रही हूँ। सुन रहा है ना तू तो याद करता नहीं, इसलिए मैं आज तुझे ही याद कर लिया। फ़ोन पर काफ़ी समय बाद अचानक सीमा की आवाज़ सुनकर गौरव अचक्का रह गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, साली तुझे अब मेरी याद आई? इतने दिनों बाद? हरामजादी कहाँ थी इतने दिनों? गौरव देख, गालियाँ मत दे। मानती हूँ तुझे बहुत दिनों तक भुलाई रही, लेकिन मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? तू तो मेरा पहला प्यार है। कोई पहले प्यार को भूल पाया है जो मैं भूलूँगी? सीमा प्यार से बोली, मैं कैसे मान लूँ? मैं जानता हूँ कि तू तो अब सेठानी बन गई है, मालदार है, पति का बड़ा बिजनेस है, पैसा है। मुझे झूठा दिलासा दे रही है
क्योंकि मैं ठहरा निकम्मा निठल्ला। गौरव लगातार बोलता ही जा रहा था। सीमा बीच में टोकती हुई बोली, तू अपनी ही बात कहे जा रहा है, मेरी बात को समझने की कोशिश तो कर। जो बात तुझसे मैं कह रही हूँ वो प्रदीप में नहीं है। तू मिलेगा